नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेएमएम के केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नगर थाने में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई। सदर बीडीओ सुबोध कुमार के बयान पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने इसकी छानबीन भी शुरू कर दी है। दरअसल अंबेडकर जयंती के मौके पर रविवार को जेएमएम ने साहिबगंज के स्टेशन चौक पर धरना प्रदर्शन किया था और इसमें बड़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान प्रोफेसर नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उस पर अब यह कार्रवाई की गई है। संवाददाता पवन रॉय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ इसमें कंप्लेन में किया गया है और क्या मुश्किलें बढ़ सकती हैं इनकी? बता दें आपको कि जो झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य नजरुल इस्लाम हैं, उनके खिलाफ जो है नगर थाना में आचार संहिता उल्लंघन के लेकर जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ये प्राथमिकी जो बताया जा रहा है कि सदर वीडियो जो है सुबोध कुमार, उनके बयान पर यह मामला दर्ज किया गया है। मैं बता दें कि ये मामला पूरा जुड़ा हुआ है अंबेडकर जयंती पर जो है इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। केंद्र सरकार की नीतियों और उनके कामों को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन में इन्होंने एक अभद्र टिप्पणी किया था, आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसको लेकर ये जो मामला जो है आचार संहिता के उल्लंघन के तहत जो देखते हुए मामला जो है दर्ज कराया गया। वहीं अब बता दें कि पुलिस मामले में जो है तहकीकात शुरू कर दी है। हो सकता है आने वाले समय में जो है जो झामुमो के केंद्रीय सचिव है नजरुल इस्लाम, उनकी मुश्किलें जो है जी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। जेएमएम नेता नजरुल के बयान की बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने निंदा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हार का खतरा मंडराता देखकर ही इंडिया अलायंस के नेता पीएम मोदी पर हमला बोल रहे हैं। कहीं न कहीं लश्करे तैयबा से लेकर मुजाहिदीन और क्या क्या इनका जो होता है ना, सबसे जुड़ा रहता है। पीएफआई बात इस्लाम से जुड़ा होने का नहीं है, क्रिश्चियन से जुड़ा होने का नहीं है, हिंदू से जुड़ा होने का नहीं है, ये मानसिकता से है। इनके रग रग में भारत के प्रति नफरत भरा हुआ है, क्योंकि भारत में रहते हैं, खाएंगे यहाँ का हवा पानी सब लेंगे, फायदा यहाँ का उठाएंगे, दिमाग तो दूसरे तरफ है। और रांची में 21 अप्रैल को इंडिया अलायंस की उलगुलान न्याय रैली है और इस रैली में 3 लाख से अधिक के जुटने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रभात तारा मैदान में इंडिया अलायंस के दलों की तैयारी जारी है। जेएमएम नेताओं ने इस रैली के अभूतपूर्व होने की बात कहते हुए बीजेपी के डरे होने का दावा किया, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी की ओर से भी रैली के ऐतिहासिक होने का दावा किया जा रहा है। इधर बीजेपी ने रैली पर तंज कसते हुए कहा कि ये उन लोगों की रैली है जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं और सनातन विरोधी हैं। बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की जैसे हमारी मीटिंग हुई, तुरंत फिर आपने देखा होगा कि भाजपा ने अपने साथ कितने कितने पार्टीज को जोड़ा। उस समय उन्होंने 28 पार्टियों को जोड़ा था, अब तो सुनते हैं कि 40 पार्टियों को उन्होंने जोड़ लिया है। तो अगर एक अकेला सब पर भारी है तो इतनी सारी पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की क्या जरूरत थी? दरअसल भाजपा ही डर गई है। जिस प्रकार देश संविधान को तार तार किया जा रहा है, जिस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आवाम इस बात को बखूबी समझती है और जान चुकी है। और यह रैली निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए है। युवाओं के आइकॉन और बिहार में विपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी भी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से पूरे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं और रैली में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। दिखेगा कि हाँ, राजद भी इस रैली में राजद की भूमिका है। नहीं, हम इसे ऐतिहासिक तो नहीं मानते, हम इसे अभूतपूर्व जरूर मानते हैं कि सनातन विरोधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, परिवारवादी लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, सब एक मंच पर दिखेंगे। ये जितने परिवारवादी लोग हैं, वो हेमंत सोरेन की बात करें, उनका परिवार दिखेगा, लालू का परिवार दिखेगा, अखिलेश का परिवार दिखेगा, ममता का परिवार दिखेगा। और हद तो तब हो गई जब ममता ने सीट भी नहीं दी,
लेकिन इंडिया अलायंस की गठबंधन में वो नजर आएंगे। तो ये थके हुए, हारे हुए, निराश लोगों का अभूतपूर्व सम्मेलन होगा। वहीं जामताड़ा में बीजेपी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष लुइस मरांडी शामिल हुई। लुइस मरांडी ने बीजेपी के संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए देश को और ऊंचाई पर ले जाने की बात कही। तो वहीं सीता सोरेन ने दावा किया कि आज पार्टी में शिबू सोरेन की कुछ नहीं चल रही। साथ ही हेमंत सोरेन का जिक्र करते हुए कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पत्र है, इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता है। बुजुर्गों को भी इसमें शामिल किया है, युवाओं को भी शामिल किया है, महिलाओं को भी शामिल किया गया है। तो इसीलिए हमारे कहने का मतलब है यह जो संकल्प पत्र है बेस्ट से बेस्ट संकल्प पत्र है। गुरुजी बाबा हमको घर में भी बहुत मानते थे, वही और मेरे जो माताश्री है मानते थे, लेकिन पार्टी में जो गतिविधियाँ चल रही हैं आज के डेट में तो बाबा का कुछ भी नहीं चल रहा है। आपने जो किया उसके लिए तो आप दोषी नहीं समझ रहे हैं। अब जब आप जिस जगह पर पहुँचे हुए हैं तो आपको समझना चाहिए कि जो जैसा करेगा वो सब भोगेगा। गढ़वा में लोकसभा चुनाव से पहले प्राथमिकी वाली राजनीति की शुरुआत हो गई है। 24 घंटा पहले जेएमएम के नेता और पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव और ताहिर अंसारी सहित कई नेताओं पर आचार संहिता का मामला दर्ज हुआ था। ठीक इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी बीडी राम पर भी जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष की लिखित शिकायत के बाद आचार संहिता का मामला बीडीओ ने धुर्की थाने में दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि 14 अप्रैल को धुर्की में अंबा खोरिया पंचायत सचिवालय में बीडी राम की ओर से बिना प्रशासन की अनुमति के लिए बैठक की गई थी, जिसमें जमकर नारेबाजी हुई थी। चतरा के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और सिमरिया विधायक किशन कुमार दास ने बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में जानकारी दी है। इस मौके पर कालीचरण सिंह ने कहा कि नारी शक्ति वंदन योजना के तहत आने वाले समय में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था पूरे देश में की गई है। साथ ही चतरा को रेल सेवा देने की बात कही गई। मौके पर बीजेपी की जिला इकाई के कई नेता भी मौजूद रहे। गोड्डा से लोकसभा प्रत्याशी के रूप में दीपिका पांडे सिंह को टिकट मिलते ही गोड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी है और कांग्रेस के केंद्रीय समिति के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। पूरे जिले से पहुंचे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी और इस फैसले को गलत बताया है। कुछ कार्यकर्ता प्रदीप यादव के समर्थन में जुटे थे तो कुछ फुरकान अंसारी को टिकट देने की बात कह रहे थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दीपिका पांडे के पास जनाधार नहीं है और वो कभी जीत नहीं सकती हैं। सूबे में घोषणा किया था कि हमारे अनुसार ही कैंडिडेट लोकसभा का कांग्रेस देगी 1 महीना पहले, और उसने अपने मोबाइल पर हम लोगों ने पढ़ा वो कहा कि दीपिका को ही मिलेगा टिकट, देख लीजिएगा, और वही हुआ। इसका साफ अर्थ है कि हमारा जो नेतृत्व है राज्य का वह बिका हुआ है, स्पष्ट बात है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस का इतिहास बोल रहा है, कार्यकर्ता की भावना को अगर ठेस पहुंचा है, इनकी बातों को हम आला कमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस में प्रतिशोध की भावना या विरोध की भावना, ये सब कार्यकर्ता में जब अचानक कुछ हो जाता है तो लाजमी है, लेकिन आला कमान के निर्णय का पालन करने का दायित्व कांग्रेसियों का होता है। वहीं बढ़ते आगे, गोड्डा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे के बाद विरोध प्रदर्शन किया और इस पर कांग्रेस की ओर से सफाई भी आ गई है। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि कार्यकर्ताओं का विरोध स्वाभाविक है। एक सीट से कई दावेदार रहते हैं लेकिन टिकट एक ही को मिलता है। उन्होंने नाराजगी को दूर करने और समस्या के समाधान की उम्मीद जताई है। चलिए, उनका विरोध है, स्वाभाविक है, लेकिन उनका विरोध धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज भाजपा के
संविधान को नष्ट करने का जो कुचक्र भाजपा रच रही है उसके खिलाफ खड़ा है। संगठन के अंदर में विरोध, संगठन के प्रत्याशी का विरोध क्षणिक है और कार्यकर्ता शांत हो जाएंगे। प्रत्याशी जब मैदान में उतरेंगी और जब बीजेपी की असलियत सबके सामने आएगी तो ये कार्यकर्तागण जो है एकजुट होकर काम करेंगे। स्वाभाविक विरोध है, क्षणिक है और ये शांत हो जाएगा। जमीन से जुड़े मामले में कल 13 घंटे की छापेमारी के बाद ईडी ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और इसके बाद सभी 4 आरोपी को जज के सामने पेश किया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया है। बता दें कि बड़गाई अंचल के जमीन के मामले में ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की, जमीन कारोबारी विपिन सिंह, प्रेरंजन सहाय और इरशाद के ठिकाने पर छापेमारी की थी। सभी आरोपी को कल देर रात डिटेन किया गया था। अब रिमांड के बिंदु पर गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला दिया जाएगा। फिलहाल सभी आरोपी को होटवार जेल भेज दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता गौरव झा। जमीन से जुड़े हुए मामले में ईडी ने आज 4 लोगों को जज के समक्ष पेश किया है। बता दें कि कल ईडी की टीम ने अंतु तिर्की समेत 3 लोगों के घर पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद कल देर शाम पहले उन्हें डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद कल देर रात अंतु तिर्की सहित जो जमीन व्यवसायी थे उन सभी को ईडी ने हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद आज सुबह, चूंकि आज छुट्टी का दिन था, कोर्ट की छुट्टी थी, तो जज के आवास पर सभी को प्रस्तुत किया गया और वहां से सभी को ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की अवधि मांगी। हालांकि कोर्ट ने इन तमाम चीजों और तमाम बिंदुओं पर अगले दिन की सुनवाई की बात कही है और कल इन तमाम चीजों पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और फिर देखना होगा कि ईडी को रिमांड की अवधि मिलती है, यानी रिमांड पर वो आते हैं या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में रहना पड़ता है। अगर हम इस पूरे प्रक्रिया की बात करें तो अंतु तिर्की और उनके साथ साथ जो जमीन व्यवसायी थे उनके आवास पर यह छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बारे में बताया जाता है कि सद्दाम के द्वारा जो कागजात और सबूत मिले थे उन सबूतों के आधार पर ही अंतु तिर्की और इन जमीन व्यवसायियों के घर पर और आवास पर छापेमारी हुई है। कहा जाता है कि अंतु तिर्की जेएमएम के लीडर हैं और जेएमएम के लीडर होने के साथ साथ सियासी गलियारों में उनकी खूब चर्चा रहती है। अब देखना होगा कि अंतु तिर्की की गिरफ्तारी और फिर अगर ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए आगे के समय में उन्हें रिमांड पर लेती है तो किस तरीके से पूछताछ होती है और इस पूरे जमीन के प्रकरण में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रामनवमी पर राजधानी रांची में निवारणपुर के ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। राम भक्त श्रद्धा भाव से अपने आराध्य की पूजा अर्चना और दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही राजधानी के अलग अलग इलाकों में से महावीरी अखाड़ों के लिए शोभा यात्रा का तपोवन मंदिर पहुंचना शुरू हो गया है। महावीरी झंडों के जरिए भगवान श्री राम को समर्पित कर भक्त अपनी आस्था, श्रद्धा और विश्वास अर्पित कर रहे हैं। रामनवमी को लेकर रांची के तपोवन मंदिर में मान्यता है कि इस मंदिर में झंडा की पूजा किए बिना रामनवमी का कार्यक्रम पूरा नहीं होता है। जितने भी रांची में मंडली हैं, सभी मंडली श्री राम जानकी तपोवन मंदिर में ही आकर उनका समापन होता है। एक ही 24 का वर्ष में 2 रामनवमी आम जनमानस को मिला। जो वर्षों का कलंक का टीका हिंदू सनातन धर्मावलंबियों पे लगा था, वह टीका भी वर्ष 2024 में ही मिटा। और आप बोले थे कि हनुमान जी का सबसे छोटा भक्त, तब ये 3 महीने का था, अब ये हनुमान जी का आशीर्वाद से 1 साल का हो गया है। तो पिछले साल यहीं आए थे और आप लोग आए थे इंटरव्यू लेने, तो आप बोले थे कि हनुमान जी का सबसे छोटा भक्त। पूजा कर लिया आप लोग? जी जी, पूजा कर लिया। इस बार तो राम मंदिर का पूरा राम जी पूरा राममय है, पूरा एक अलग ही माहौल लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैंने सालों साल से इस चीज़ का इंतजार था हमें,
और ये आज पूरा हो गया हम लोगों का सपना। और इस चीज़ को पूरा भारतवर्ष जो है इस चीज़ को बहुत धूमधाम से मना रहा है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए और हम बहुत प्राउड करते हैं कि हम माने भारत में रहते हैं। रांची में रामनवमी की धूम दिखाई दे रही है। मंदिर में जहां श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही है तो वहीं रामनवमी के लिए पताका और बांस की खरीदारी भी हो रही है। राम मंदिर निर्माण की वजह से लोगों में महावीरी पताका लगाने की भी होड़ दिख रही है, जिससे बाजार भी बेहतर दिख रहा है। इधर पताका खरीद रहे लोगों ने महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की है ताकि पर्व त्योहार का उत्साह फीका ना हो। रेट बढ़ा हुआ है। पिछले साल से जिसे हम लोग लाते थे बांधा हुआ रहता था 20 गो 18 गो तो 300 350 में, और अभी जो दिया जा रहा मतलब ले रहे हैं तो मतलब जाने 700 600 800 इस रेट में हम लोग को मिल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये भगवान की भक्ति समझकर जो भी हम लोग इनको देते हैं इसी से अभी जाएंगे ये लोग बेचकर अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई है, कुछ सामान है, रामनवमी का पूजन सामग्री भर लेंगे तो ये लोग भी हम लोग की खुशी में शरीक होंगे। दुकानदारी में देखिए बांस वगैरह भी कमी पड़ गया है। झंडक तो खैर इन्वॉल्व रहता है ज़्यादा हम लोग पास, लेकिन बांस उसका कुछ कमी पड़ा है अभी। जैसे तैसे भी बांस निकल जा रहा है अभी, लेकिन अगले साल से इन साल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा है। महंगाई थोड़ा सा तो बढ़ भी। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं। कन्याओं को देवी मां का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख, शांति और संपन्नता आती है। तिथि के दिन भक्त लोग जहाँ जिसके घर में कलश स्थापना होता है, भगवती का अंतिम 9वें स्वरूप में पूजन करके अपने घर में धन धान संपत्ति आयु जस कीर्ति की प्राप्ति से बुद्धि की प्राप्ति कामना से पूजन करते हैं, संकल्प करते हैं और हवन करते हैं। हवन करके उस दिन माता रानी का नाना प्रकार का अन्न का भोजन लगाते हैं प्रसाद के रूप में। लाहौर नगरी जमशेदपुर शहर में रामनवमी को लेकर पूरी तरह से राममय भक्ति का माहौल दिख रहा है। इधर रामनवमी को लेकर जिला पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा के साथ ही ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर विशेष रूप से नजर रखी गई है। लोगों में सुरक्षा का भाव जगाने के लिए एसएसपी के साथ ही पुलिस अधिकारियों और जवानों ने फ्लैग मार्च भी किया है। जायजा लिया है संवाददाता आशीष तिवारी ने। रामनवमी को लेकर लगातार जो है सुरक्षा के चार चौबंद तैयारी की जा रही है। देख सकते हैं कि जिले के एसएसपी, सिटी एसपी तमाम आला अधिकारी जो है लगातार सड़क पर पैदल मार्च कर रहे हैं और रामनवमी किस तरह शांतिपूर्वक बीते उसको लेकर लगातार जो है वो पूरी तरह से ये कार्रवाई की जा रही है। और बता दूं कि रामनवमी को लेकर पूरा जमशेदपुर राममय हो चुका है और किस तरह ये पर्व शांतिपूर्वक गुजरे उसको लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है। जिले के एसएसपी हमारे साथ मौजूद होंगे, से जानेंगे सर क्या कुछ इंतजाम किया गया। देखिए, रामनवमी को लेकर के प्रशासन और पुलिस के द्वारा पूरी तैयारी की गई है और जितने भी जो जुलूस के रास्ते हैं उनका सत्यापन किया गया है। जितने भी सेंसिटिव रूट्स हैं या सेंसिटिव लोकेशंस हैं उन सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट एंड फोर्सेस की पर्याप्त संख्या में डिप्लॉयमेंट रहे, ये सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से लगातार इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस भी रखी जाएगी। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी शहर में अगर हम लोग बात करें तो 200 से अधिक सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं। इसके अलावा तकरीबन 80 से ऊपर सीसीटीवी कैमराज हम लोग अस्थायी तौर पर अलग अलग जगहों पर लगवा रहे हैं। और साथ ही साथ जितने भी सेंसिटिव लोकेशंस हैं, चाहे वो मानगो हो, जुगसलाई हो, परसुडी हो, हाथीडी हो, इन सभी जगहों पर मोबाइल वीडियोग्राफी की व्यवस्था हम लोग करवा रहे हैं। और साथ ही साथ चूंकि रामनवमी के अवसर पर झंडे काफ़ी ऊंचे रहते हैं, जुलूस में काफ़ी ऊंचे प्रोसेशंस रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए बिजली काटनी पड़ती है। उन स्थानों पर प्रकाश के भी अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं। रामनवमी त्यौहार जो है वो सोशल मीडिया पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर इस बार सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर की निगरानी होगी। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।